आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर पे। बहुत बड़ा अपडेट आया है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अध्यापकों के लिए। देखिए, ये हेडिंग है बीपीएससी टीचर विद्यालय चयन और विद्यालय में अस्थायी पदस्थापन। अब वह घड़ी आ गई है जब आपको विद्यालय में अस्थायी रूप से पदस्थापन किया जा रहा है, करने की तैयारी हो चुकी है। आप सभी लोगों ने अपना रिजल्ट प्राप्त किया बीपीएससी से। रिजल्ट के बाद आप लोगों की काउंसलिंग हुई। काउंसलिंग के बाद 2 नवंबर 2023 को आप सभी को प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त हुआ। उसके बाद सभी लोग ओरिएंटेशन के लिए गए बीआरसी में, डाइट में, आदि संस्थानों में। इन सब के बाद आप सभी लोगों के अस्थायी पदस्थापन की तैयारी शिक्षा विभाग कर ली है और यह डेट हुआ है 11 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 के बीच में। 11 नवंबर का डेट ये तय किया गया है क्योंकि शिक्षा दिवस है। उस दिन हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद जी के जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है और इस दिवस से ही आप सभी के विद्यालय में योगदान की शुरुआत होने वाली है। काफ़ी अच्छा न्यूज़ है। मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आप सभी लोगों ने मेहनत करके अपना रिजल्ट लिया है और आप सभी के विद्यालय में अस्थायी पदस्थापन की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ का स्रोत क्या है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से जा कर के लेटर देख सकते हैं। मैंने डाल दिया है, उस पर लेटर को डिटेल से पढ़ लेंगे। लेटर के पाठक जी ने अभी देर शाम में बिहार के सभी ज़िलों के जिलाधिकारियों को लिखा है कि आप सभी लोग अपने ज़िले में 9 चयनित अध्यापकों के योगदान की तैयारी में लग जाइए। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आप सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से अतिशीघ्र मीटिंग करके ये पूरी तरह से प्लान कर लें, सिस्टम बना लें कि किस तरह से और कितने चरणों में आप अपने ज़िलों में अलॉट जिनके किए गए हैं टीचर्स की, उनके योगदान की प्रक्रिया निर्धारित कर लें। आप सभी लोगों को यानी जिलाधिकारियों को कहा गया है कि आप जिला शिक्षा पदाधिकारियों से बात करके, मीटिंग करके ये तय कर लें कि विद्यालय अध्यापकों के विद्यालय में पदस्थापन के कितने चरण आप बना सकते हैं। इतने दिनों में 11 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर के बीच में आप विद्यालय के अध्यापकों के योगदान के लिए आप फेज़ वाइज कर सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार। अगला निर्देश जिलाधिकारियों को यह दिया गया है कि आप विद्यालय अध्यापकों के बीच इस बात का प्रचार प्रसार करें कि वो विद्यालय में योगदान के लिए आपाधापी नहीं करें, क्योंकि आपाधापी नहीं करें। अब यहाँ पे मैं बात समझा रहा हूँ कि के पाठक जी ने जिलाधिकारियों को ये क्यों निर्देश दिया है कि आप अभ्यर्थियों के बीच में ये प्रचार प्रसार करें कि विद्यालय योगदान करने में आपाधापी नहीं मचाए। मैं बता देता हूँ आप सभी लोगों को, आप लोग विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया जो शुरू होने वाली है 11 नवंबर से, उसमें अगर कोई व्यक्ति 15 तारीख को योगदान दे रहे हैं, कोई 17 को दे रहे हैं, तो आप सभी के मन में यही होगा कि 15 तारीख वाला सीनियर हो जाएगा, 17 वाला जूनियर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि विद्यालय अध्यापकों से अपील कीजिए, उनके बीच प्रचार प्रसार करिए कि विद्यालय में योगदान के लिए आपाधापी नहीं करें। अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि आपके वरीयता का निर्धारण यानी सीनियरिटी के निर्धारण बीपीएससी के रैंक से होने वाला है, न कि आपके विद्यालय में योगदान करने की तिथि से। अतः विद्यालय में योगदान करने की तिथि के लिए आपाधापी मत मचाएं। मेरे कहने का मतलब यही हुआ कि अगर आपको 12 तारीख को लेटर मिल रहा है तो 2-4 दिन बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सीनियरिटी जूनियरिटी का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सीनियरिटी निर्धारित होगा आपके बीपीएससी के रैंक से। चलिए आगे देख सकते हैं। तो इसमें और एक बात कहा गया है कि जिलाधिकारियों को कि आप ये पूरी प्रक्रिया को इस तरह से करें कि आप ये पता लगा सकें कि कोई गलत अभ्यर्थी ज्वाइन करने ना पाए वो। इसलिए कहा गया है जिलाधिकारियों को कि आप ध्यान रखें कि आप जिन व्यक्ति का रिजल्ट आया है क्या वही व्यक्ति पहुंचा है ना। दूसरा नंबर कि जिन्होंने काउंसलिंग कराया है वही व्यक्ति है ना। तीसरा नंबर जिन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है वही व्यक्ति है ना। इन सभी बातों का सिक्योरिटी करना है जिलाधिकारियों को। अब चलिए एक और बात मैं बता दूं कि इतना ही नहीं, योगदान करने के बाद एक और लेटर जारी, ये जो लेटर जारी किए हैं आज शाम में, उसके जस्ट बाद एक और लेटर आज 8 नवंबर है और 8 नवंबर के देर शाम में के पाठक जी का लेटर जारी हुआ है विद्यालय चयन और अस्थायी पदस्थापन के बारे में। विद्यालय चयन कैसे होने वाली है, तो वही पारदर्शिता का तो एक से एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा।
जिसमें के पाठक जी का बहुत बड़ा योगदान है और हमारे बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें एक भी गलत मानसिकता वाले लोग या धांधली वाले लोगों का कहीं कोई दाल नहीं गलने वाला है, नहीं गला है। अब चलते हैं, बात यही करते हैं कि विद्यालय चयन कैसे होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि विद्यालय चयन एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन तरीके से होने वाली है और माननीय शिक्षा निदेशक के नेतृत्व में यह टीम काम कर रही है कि किस तरह से जिले वाइज अभ्यर्थियों की रैंडमाइजेशन तरीके से उनका विद्यालय चयन में वो भाग ले सके। इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है और पूरे तरीके से प्रक्रिया पूरी तरह से 100% का ये फुल प्रूफ है, पारदर्शिता है। जिनको जैसा रैंक रहेगा वैसे उनको विद्यालय मिलेंगे। तो काफ़ी बड़ी खबर है। एक और बात खुशखबरी मैं बता दूं कि आप सभी 9 चयनित अध्यापकों के वेतन का भी लेटर जारी हो चुका है और 1 दिसंबर 2023 तक हर हालत में जिला शिक्षा पदाधिकारियों को वेतन जारी करने का निर्देश के पाठक जी ने एक और लेटर जारी करके अभी शाम में तुरंत दिया है। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि शिक्षा विभाग में अभी तक जितनी भी नियुक्तियाँ होती है उसमें वेतन जारी करने में 6 महीना कभी 8 महीना लग जाते थे, लेकिन आज ये लेटर साबित कर रहा है कि कितना सजग है शिक्षा विभाग शिक्षकों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति और विद्यालय के प्रति और इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था के प्रति। ये सभी चीज़ विद्यालय अध्यापकों और बच्चों के लिए किया जा रहा है इतनी तत्परता से। यानी कहा गया है साफ साफ उस लेटर में कि जल्द से जल्द जिला शिक्षा पदाधिकारियों को कि जितने भी अध्यापक योगदान देने वाले हैं, योगदान की तिथि से ही उनके HRMS, प्रान नंबर आदि का काम कर लिया जाए, क्योंकि आप सभी लोग राज्यकर्मी के रूप में होंगे, इसलिए आपके प्रान नंबर भी खुलने वाले हैं, HRMS ऑन बोर्डिंग भी होने वाला है। ये सारी प्रक्रिया काफ़ी पारदर्शी तरीक़ा से होगा और योगदान की तिथि से ही जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये कार्य सौंपा गया है कि आप उनका प्रान नंबर और HRMS के लिए कार्रवाई शुरू कर दें और हर हालत में 1 दिसंबर 2023 तक इनका वेतन उनके अकाउंट में जाना चाहिए। तो काफ़ी बड़ा न्यूज़ है। आप सभी लोग जानते होंगे कि विद्यालय में योगदान की तिथि से ही आपके वेतन मिलेंगे और 1 दिसंबर तक हर हालत में आपका वेतन आपके अकाउंट में आ जाएगा। ऐसा के पाठक जी ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को हिदायत दी है, आदेश दिया है, निर्देश दिया है। इस तरह से शिक्षा व्यवस्था सुधरने वाली है आप सभी जैसे बीपीएससी चयनित अध्यापकों के द्वारा। और आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग जिस विद्यालय में जाएं वहाँ पे पूरे मनोयोग के साथ पढ़ाने में लग जाएं और आपसी राजनीति, विद्वेष, भेदभाव, किसी तरह की मानसिकता है नहीं रखनी है और सिर्फ अध्यापन में कार्य करना है, ताकि बिहार में जो बिहार की सरकार है, बिहार की सरकार जितनी सजग है आपको योगदान कराने के लिए, आपको वेतन देने के लिए, उतना ही आपसे भी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग चाहेगी। और उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से करेंगे और बिहार को एक विकसित राज्य बनाएंगे। विकसित राज्य तभी बनेगा जब आप सभी लोग 1,10,000 के आसपास शिक्षक जो नियुक्त होने वाले हैं 11 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में। ये डेट क्यों तय किया गया है? आप लोग सुने होंगे कि इसके बाद भी ट्रेनिंग में जाने वाले हैं आप लोग, लेकिन नहीं, अब 11 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में आप लोग योगदान कर लेंगे, क्योंकि विद्यालयों में 13 नवंबर से 22 या 23 नवंबर तक छुट्टी है और जैसे ही विद्यालय खुलेंगे वैसे आप लोग 13 से 23 नवंबर तक विद्यालय में छुट्टी है और इसके बाद छठ पूजा की छुट्टी के बाद आप सभी लोग अध्यापन में लग जाएंगे और पूरे सिस्टम में विद्यालय काफ़ी अच्छे तरीके से चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में है। एक और बात, निजी शिक्षकों के लिए इस लेटर में कुछ ऐसा नहीं है कि ये स्पष्ट हो जा रहा है कि उन्हें पुराना स्कूल मिलेगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि शिक्षक अभ्यर्थियों, नॉन चयनित अभ्यर्थियों के साथ साथ निजी शिक्षकों को भी ये कार्य करना है विद्यालय चयन में रैंडमाइजेशन तरीके से। इसका आभास हमको लग रहा है कि हो सकता है कि इन्हें वो विद्यालय न मिले जो इनका मूल विद्यालय है। अब ये तो पूरा क्लियर हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगले 1-2 दिनों में इस लेटर को देखने से पता चल रहा है कि उन्हें भी विद्यालय चयन में रैंडमाइजेशन तरीके से भाग लेना पड़ सकता है। हम लोग तो लेटर के भाव को समझ सकते हैं और उसके आधार पर अपना वक्तव्य दे सकते हैं, मतलब वक्तव्य भी नहीं दे सकते, मतलब अनुमान लगा सकते हैं कि शायद निजी शिक्षकों को भी उनके मन के अनुकूल विद्यालय शायद ना मिले। तो ये देखने वाली बात है कि मिले या ना मिले, क्योंकि इस लेटर से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो निजी शिक्षकों के लिए फिर से यहाँ पे धैर्य रखने वाली बात हो जाएगी। 1-2 दिन में पता चलेगा। 11 तारीख से ये शुरू होने वाला है, तो उसमें पता उनको चलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को, के पाठक जी को, बीपीएससी चेयरमैन को और बिहार के जितने भी जिला है सभी में
जितने भी शिक्षा पदाधिकारी शिक्षा विभाग के कार्य कर रहे हैं वो दिन रात लगे हुए हैं इसी पहल के लिए, इसी कार्य में कि सभी नवचयनित अध्यापक जल्द से जल्द विद्यालय में पहुँचे और शिक्षा का कार्य करें। धन्यवाद बिहार सरकार, धन्यवाद शिक्षा विभाग, धन्यवाद शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी, चाहे वो राज्य स्तर के पदाधिकारी हों, जिला स्तर के पदाधिकारी हों, प्रखंड स्तर के पदाधिकारी हों। और एक और बात, प्रधानाध्यापकों की छुट्टी भी रद्द कर दी गई है। प्रधानाध्यापकों की छुट्टी रद्द कर दी गई है क्योंकि बिना प्रधानाध्यापक के ये नवचयनित अध्यापक योगदान कैसे कर पाएंगे। तो एक लेटर ये भी जारी हुआ है, इस लेटर को भी मैं यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। तो ये न्यूज़ जो है, ये सारा न्यूज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे लगा हुआ है, आप उसको देख करके लाइक करें और सब शेयर कर दें। और एक और बात, आप सभी लोग अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय बिहार, जय शिक्षक।